शरीर में दिखाई दे ये लक्षण तो हो जाएं सावधान, वरना बेहद पछताएंगे। आपके शरीर में दिखने वाले ये जो लक्षण हैं, ये आपके शरीर की जो स्थिति है उसको बताते हैं कि आपका शरीर कितना हेल्दी है। तो अगर आपने इनको नज़रअंदाज किया तो हो सकता है आपके शरीर को बहुत नुकसान हो जाए। तो आज हम कुछ ऐसे ही लक्षण आपको बताएंगे जिनसे आपको ये पता चलेगा कि आप कितने हेल्दी हैं या फिर आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। जब भी अक्सर हमारे बच्चे के पेट में दर्द होता है या उसको कोई सर में दर्द होता है या कोई समस्या होती है तो वो क्या करता है, चिल्ला चिल्ला कर बताता है ना कि मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ समस्या हो रही है। लेकिन ऐसा आपके शरीर के साथ नहीं है, क्योंकि वो चिल्ला कर आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन वो कुछ सिम्टम्स देता है। अगर समय रहते आप इन्हें पहचान लेते हैं तो इससे आपके शरीर को होने वाले नुकसान से आप बचा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ लक्षण मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आपका लीवर खराब होने से पहले आपको देता है। अगर समय रहते आपने इन्हें पहचान लिया तो आप अपने लीवर को हेल्दी कर सकते हैं। सबसे पहला लक्षण है, अगर अचानक से आपको बहुत कम भूख लगने लगी है, शरीर में पीलापन आपको देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो नेल्स पीले हो गए हों, चाहे वो आईज पीली हो गई हों या पैरों के तलवे पीले पड़ गए हों और बहुत ज़्यादा थका और कमज़ोर आप महसूस कर रहे हों। इसके अलावा जब भी आप कभी भी गलती से भी बाहर का कुछ खा लेते हैं तो आपको उल्टियाँ लग जाएं या फिर लूज मोशंस लग जाएं, ये जो कंडीशन होती है ये लीवर की सूजन को दर्शाता है, लीवर के इन्फेक्शन को दर्शाता है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं यूरिन में होने वाले किसी भी तरह के इन्फेक्शन या जलन की वजह से, आपको गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, इतनी गैस बनती है कि रोज़ाना आपको गैस के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं या तरह तरह के चूर्ण लेने पड़ते हैं, और उसके बावजूद भी खाना आपको बिल्कुल नहीं पच रहा है। ऐसा लगता है खाना बिल्कुल आपका यहीं रखा हुआ है गले के नीचे बिल्कुल, और जब आपको उबकाई आती है तो उसकी स्मेल आपको आती है, पेट फूलता रहता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है। तो ये सब लीवर के ख़राब होने के ही लक्षण होते हैं। पिछले कुछ समय से आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके शरीर पर जगह जगह खुजली हो रही है। खुजली ऐसी है कि जो कुछ समय के लिए तो जाती है लेकिन फिर दोबारा हो जाती है। इसके अलावा आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, आपकी नींद कम हो गई है, बार बार रात को आपकी नींद खुलती रहती है, आपको उसके लिए यूरिन जाना पड़ता है बार बार। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये लीवर में होने वाली सूजन, लीवर की गांठ या लीवर की जो आसपास की छोटी छोटी नसें हैं, नलियाँ हैं, उनमें होने वाली सूजन को, इन्फेक्शंस को दर्शाते हैं। इनसे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लीवर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, टेस्ट कराएं, और टेस्ट करा करके आप जो है अपने लीवर को हेल्दी डाइट की तरफ लेकर के जाएं। क्योंकि लीवर को जो चीज़ें पसंद हैं अगर आप वो करते हैं तो लीवर बहुत ही हैप्पी ऑर्गन है और सबसे ज़्यादा काम करने वाला भी है, मतलब बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर भी करता है और बहुत ज़्यादा काम भी करता है। तो आपको कुछ घरेलू नुस्खे बता देती हूँ जिससे कि आप अपने लीवर को हेल्दी कर सकते हैं, पर आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़रूरी है सिंग पड़ने की चाय। अगर आप चाहते हैं कि लीवर की सूजन कम हो, लीवर का इन्फेक्शन कम हो, फैटी लीवर की दिक्कत आपको ना हो, तो ऐसे में सिंग पड़ने की चाय आपके शरीर को बहुत लाभ देती है। सिंग पड़नी आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर, ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएगी। हालांकि इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने बहुत सारी शेयर की हैं, इसको आप सड़क के किनारे आसानी से देखकर पहचान कर सकते हैं और इसकी चाय के लाभ ले सकते हैं। इसकी चाय बनाने का भी पूरा तरीका मैंने कई सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है, आप उनको वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है नींबू, हल्दी और अदरक। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो लीवर की दोस्त हैं। अगर आपको लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन, दर्द, फैटी लीवर की दिक्कत, समस्या देखने के लिए मिल रही है तो ऐसे में आप क्या करें, आप 1 कप पानी को गर्म करें, इसमें आप 3 ग्राम हल्दी को डालें, साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। इन दोनों को उबाल लें। उबालने के बाद छान करके इसमें थोड़ा नींबू मिला करके सिप सिप करके अगर आप इसको पीते हैं दिन में 1 बार, रात को सोने से पहले या सुबह खाली पेट, तो इससे आपका लीवर डिटॉक्स भी होता है, उसकी सूजन भी कम होती है और शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। पपीता, लहसुन और एप्पल, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लीवर की दोस्त हैं, तो इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करें। रोज़ाना कम से कम 250 ग्राम पपीता अपने नाश्ते में इंक्लूड करें। इसके अलावा एप्पल को दिन में 1 या 2 एप्पल ज़रूर खाएं, ये लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लीवर ही नहीं ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं।
तो आप 1 या 2 एप्पल अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, पपीते को इंक्लूड करें, साथ में लहसुन को चबाकर खाने की आदत डालें। 1 या 2 कली सुबह के समय ले सकते हैं, दिन में किसी भी समय चबाकर खा सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि लीवर फैटी हो गया है और उसको आप जो है मतलब नॉर्मल करना चाहते हैं और आपको किस तरह की आपकी दवाइयाँ नहीं चल रही हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी जो है ये फैट को उतारने का काम करती है, फैटी लीवर को दूर करती है। इसके अलावा लीवर पे जमा कचरे को साफ करने का काम करती है। करना क्या है, आपने 1 कप पानी गर्म कीजिए और उसके अंदर कॉफ़ी को मिक्स कीजिए, लेकिन अच्छा ध्यान रखना है कि अच्छे ब्रांड की अच्छी ऑर्गेनिक कॉफ़ी आपने लेनी है। उसमें अपनी कॉफ़ी आप ऐड कीजिए और उसको बॉईल कर लीजिए। अच्छा, बॉईल करने के बाद आपने क्या करना है, छान करके इसको या तो आपने नाश्ते के 1 घंटे के बाद या लंच के 1 से 1.5 घंटे के बाद या डिनर के 1 घंटे के बाद, लेकिन सोने से 2 घंटा पहले लेना है। दिन में किसी भी समय, तीनों में से किसी भी टाइम आप इसको ले सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलते हैं। पर आपको बता दूं, कॉफ़ी का बहुत लंबे समय तक आपको सेवन नहीं करना है, ये कुछ ही समय के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।